So welcome students. So in this video lesson, we are going to explain the exercise 4.4, that is the nature of roots of the quadratic equations. ठीक है. सो देखो बेटा, टिल नाउ 4.3 तक हमने क्या पढ़ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स क्या हैं, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हम सब कुछ स्टडी कर चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. दैट इज़ द नेचर ऑफ रूट्स, कि एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स आप जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे. देखो बेटा, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आपको मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो. डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है. डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो देखो इसके साथ क्या होता है कि जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाते हो ना, माइनस पी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है ना. इसके साथ क्या होता है कि आपका जो रूट्स निकल के आते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, रूट्स निकल के आते हैं, जो एक्स की वैल्यूज़ आती है उसको बोलते हैं रूट्स. तो हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो रूट्स निकल के आते हैं इसका नेचर क्या है. इसका नेचर का मतलब है कि हमें बताना है कि ये मतलब 0 है, ये ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, या लेस देन 0 है. ठीक है. इसका मतलब होता है कि नेचर बताने का मतलब ये होता है. ठीक है, कि बताओ कि ये 0 से बड़े हैं, 0 से छोटे हैं, अलग अलग आ रहे हैं या सेम वैल्यूज़ आ रही है. आपने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होगी. कई बार डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट कई बार 0 आ जाता था, कई बार डिस्क्रिमिनेंट था जो था वो सेम आ जाता था, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता था, या कई बार एक्स की वैल्यूज़ जो थी दोनों वैल्यूज़ सेम आ जाती थी, 1/2 1/2 ऐसी भी आ जाती थी वैल्यूज़. ठीक है. तो हमने वही उसी के बेसिस पे हमने बताना है कि हमने इसको किस तरीके से हम आगे इसका प्रोसीड करेंगे. ठीक है. तो देखो कैसे करेंगे कि अगर दो कहते हैं कि अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, ठीक है, वो कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट, जो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ना, इसको आपने लर्न करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. हम क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे. अगर तो उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो उसके क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स. डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है कि दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, डिफरेंट वैल्यू आएगी. डिफरेंट वैल्यू का मतलब जैसे एक रूट आ गया 3, दूसरा रूट आ गया 4, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. ठीक है. तो आप क्या याद रखोगे, ग्रेटर दैन 0 पे डिस्टिंक्ट रूट. डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, डिफरेंट. डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट भी लिख सकते हो. ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन 0 है तो इसकी क्या आएंगी, दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. ठीक है. सो आगे देखो, इसकी टू इक्वल रूट्स क्या आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि 20 के माइनस 4ac जब कैलकुलेट करो तो 0 वैल्यू दे तो उसके कितने होते हैं, टू इक्वल रूट्स. रूट्स की वैल्यू इक्वल होती है. इक्वल आने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि x इक्वल टू 1 और दूसरा भी 1 ही आ जाए, है ना. इसी तरीके से दो इक्वल रूट्स हैं. तो आप क्या याद रखोगे, कब आते हैं इक्वल रूट्स, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0. टू नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स का मतलब है कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, यानी कि आपने कभी देखा होगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जैसे आ जाती है 1 1 2. ठीक है. माइनस की माइनस में जैसे मैं आपको बताती थी ना कि अंडर रूट में माइनस आ जाए तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है. तो उस केस में इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते कि उसकी कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसका मैं स्क्वायर रूट करूँ तो वो माइनस में आ जाए. ठीक है ना. जैसे कोई भी ऐसी रियल वैल्यूज़ नहीं है जिसका स्क्वायर करे तो वो माइनस में आएगा. जैसे कोई भी नंबर, जैसे -2 को भी मैं स्क्वायर करूँ तो उसका स्क्वायर जो है वो +4 हो जाता है. ठीक है ना. इस वजह से इसके कोई भी रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. कोई और वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती होंगी बट रियल नंबर्स नहीं है. ठीक है. इसके बारे में हम डिटेल कॉन्सेप्ट +1 में पढ़ेंगे. बट फॉर द टाइम आपने ये 3 कंडीशन याद रखनी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 है तो डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स, लेस दैन 0 है तो नो रियल रूट्स. ठीक है. आप इसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. पेपर में ये क्वेश्चंस हर बार आते हैं 2 मार्क्स में, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आपको उसका नेचर निकालना है. नेचर कैसे निकालोगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए बी या सी की पहले वैल्यू लिख लो. हमने क्या करना है, जब भी नेचर की बात आए तो आप क्या करोगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे. एवरी टाइम यू हैव टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सिंपली पुट द वैल्यूज ओवर हियर. देखते हैं क्या आता है डिस्क्रिमिनेंट, फिर उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, क्या करना है. ठीक है. बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू क्या है 5. सो नाउ -2 का स्क्वायर 4,
4 माइनस ये क्या आएगी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 5 20 20 मल्टीप्लाई 2 40 सो दिस इज इक्वल टू -36 ठीक है। तो अरे एक मिनट, ये मैंने b की वैल्यू -2 ले ली, यहाँ पे आप 2 ले लो बेटा ठीक है, मैंने 2 के साथ सॉल्व कर दी, ये आ गया -36 ठीक है। तो ये क्या है लेस देन 0 है, लेस देन 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटा देखो लेस देन 0 है ठीक है। तो देखो लेस देन 0 पे मैंने आपको क्या बताया कौन से रूट्स हैं, नो रियल रूट्स। तो आप सिंपली लिख दोगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स ठीक है। सिंपली ये होता है इसका नेचर बताना, हैज़ नो रियल रूट्स, इसके बेसिस पे बताओगे नेचर ठीक है। अगर मान लो कुछ आपको इस तरीके की इक्वेशन की बना, इसका फिर से अगर नेचर बताना क्या करोगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट निकालना है सिंपली आपने। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट b ये है -4√3 इसका स्क्वायर -4 a की वैल्यू 3 ठीक है। इसका स्क्वायर कैसे करोगे मैंने आपको बताया हुआ, -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू 16 और √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3 यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 48 ठीक है। ये भी 4 मल्टीप्लाई 4 16 16 मल्टीप्लाई 3 48 तो ये क्या आ जाएगी 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो कौन से रूट्स हैं ये देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो क्या लिखोगे इसके 2 इक्वल रूट्स, ये लिख के आओगे अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 2 इक्वल रूट्स इसी के बेसिस पे आपने डिसाइड करना ठीक है। लर्न कर लो, डिस्क्रिमिनेंट 0 इक्वल रूट्स, लेस देन 0 नो रियल रूट्स, एक ग्रेटर देन 0 इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ओके। सो नेक्स्ट मैं देखती हूँ, नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट इज दी थर्ड पार्ट, उस पर देखिए इसका ये इक्वेशन गिवन है मेरे पास ठीक है। इस पे भी a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, b स्क्वायर -4 ac ठीक है। b की वैल्यू देखो क्या पुट करोगे, -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a क्या है 2 c इज इक्वल्स टू 3 इसी तरीके से ठीक है। तो -6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस इसको सॉल्व करोगे आप, आपके पास आएगा 24 विच इज इक्वल टू 12 ठीक है। 12 मतलब पॉजिटिव 12 आया, ग्रेटर देन 0। अगर इसके ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखोगे डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके क्या आएंगे डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है कि आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपली रूट्स कैसे फाइंड करोगे, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने वाला ठीक है ना। अब तो आप इसको फाइंड आउट कर ही लोगे अगर पॉजिटिव आ गया तो ठीक है। -b की वैल्यू यहाँ से लो 6 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 12/2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 ठीक है। सो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये आप कर लो 2√3/4 x इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार पॉजिटिव ले लो एक बार नेगेटिव ले लो, ऐसे करोगे डिस्टिंक्ट रूट्स ठीक है। सो नेक्स्ट इज द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड k फॉर विच द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। ये गिवन है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। अब देखो उल्टा आ गया कि कोई भी इक्वेशन गिवन है उसके उन्होंने कहा कि आप बताओ कि कौन से रूट्स हैं ठीक है। तो रूट्स बताने के लिए हम उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते थे, पर इन दिस क्वेश्चन इन दिस स्टेटमेंट क्या गिवन है कि ये स्टेटमेंट है ठीक है। देख लो जी इसके रूट्स इक्वल हैं, तो अगर इक्वल हैं मैंने आपको अभी बताया कि अगर इक्वल रूट्स होते हैं उस केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। तो क्या करेंगे इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर ले। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए b स्क्वायर -4 ac, नाउ b क्या है यहाँ पे k ठीक है ना। ये देखो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है k, ये जो x का कॉफिशेंट होता है ना वो k मतलब वो होता है b ठीक है। b की वैल्यू k, c कितना है 3, तो क्या आएगा b स्क्वायर k स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 3 ठीक है। k स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 16 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 24 ठीक है। आपको पता है कि फॉर इक्वल रूट्स आपको क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट टू इक्वल टू 0 पुट करना है, इसको भी 0 इसको भी 0। सो नाउ k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, तो k कैसे आएगा हमारे पास √24
इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर 24। तो के को आप भी बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, मतलब 24 का इस तरीके से एलसीएम निकाल लो, ठीक है। ठीक है ना, ये पेयर बन गया आपके पास, ठीक है। तो ये जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अंडर रूट में डाल देते हैं, यानी कि 2 रूट क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 6, के की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है, अगर इक्वल रूट्स गिवन है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर दो। मान लो इसी इक्वेशन में आपको गिवन होता कि हाँ जी इसके नो रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स है ना, नो रियल रूट्स, तो आप क्या करना था 2x², आपने क्या करना था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को लेस देन 0 पुट कर देना था, यानी कि जो भी वैल्यू आनी थी, जैसे ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई ना k² माइनस 24, इसको लेस देन 0 पुट कर देना था, ठीक है। अगर आपको गिवन होता कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो आपने क्या करना था कि ये वाला जो था k² माइनस 24, इसको ग्रेटर देन 0 पुट कर देना था, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। उससे हमने k की वैल्यू निकाल ली थी। जो इक्वेशन गिवन है, जो कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है, ओके। आप उसको ऐसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इस पे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से करना है। यहाँ पे गिवन क्या है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। देखो मेरी बात सुनो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि फॉलोइंग इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ना सबसे पहले पॉसिबल के केस में, जब आपने पूछा है ना पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल के केस में मतलब होता है कि अगर तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है ना अगर लेस देन 0 होती है ना जिस केस में, उस केस में हम क्या कहते हैं कि उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो जिसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है ना, वो चीज़, वो सिचुएशन जो है वो इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी, वो पूरे के पूरा जो भी दिया होगा वो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज उसके रियल रूट्स ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस केस में जब आपके पास, आपने ये चेक करना है कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए ना, तो आप क्या लिखोगे कि सिचुएशन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तब भी पॉसिबल है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तब भी पॉसिबल है, ठीक है ना। इस दोनों केस में अगर लेस देन 0 आती है फिर नहीं पॉसिबल है, ओके। तो यही चेक करना है हमने, अगर जो भी इक्वेशन बना के हमें चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अब स्टेटमेंट को फिर से रीड करेंगे। इफ सो डिटर्मिन द प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड हैं, उनकी आपस में, उनकी दोनों की एज जो है उनका सम 20 ईयर्स है, मतलब दो फ्रेंड्स की एज को प्लस करके 20 आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक प्लस करके 20 आ रहा है तो क्या होगा, एक एक्स ले लोगे, दूसरा क्या लोगे 20 माइनस एक्स, तभी उनको ऐड करके 20 आएगा ना, ठीक है। एक ही एक्स दूसरे की 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो का मतलब है कि 4 साल पहले। 4 साल पहले क्या करोगे इसको, देखो अगर आपकी एज आज यहाँ पे 15 साल है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, मतलब 15 माइनस 4 करोगे क्या आएगा 11। ऐसे ही अगर एक फ्रेंड की एज x ईयर्स है तो 4 ईयर पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 4। अगर दूसरे फ्रेंड की एज 20 माइनस एक्स है तो 20 माइनस एक्स में से भी क्या करोगे आप 4 माइनस करोगे, ठीक है। तो इन दोनों में से 4 को हमने क्या कर दिया माइनस, ये क्या आ गया 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, उनका प्रोडक्ट जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो क्या है 48। अब मैंने इस दोनों को लिख दिया, प्रोडक्ट कर दिया, इक्वल टू क्या है 48, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। सॉल्व करके हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, देख लो ध्यान से, सबसे पहले चेक करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले तो ये चेक करना है, ठीक है। ध्यान से देख लो, इसको सॉल्व करोगे बेटा, देखो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 4x इक्वल टू 48, ठीक है। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। d इज इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस केस में देखो a क्या है 1, b क्या है माइनस 20, c क्या है 112। तो पहले आप d चेक कर लो क्या आएगा। सो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1 इक्वल टू, ये देखो 400 माइनस, आप इसको माइनस करोगे ये आएगा 448 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 48। अब माइनस 48 क्या है, लेस देन 0 के ग्रेटर देन 0, इज दिस लेस देन 0।
तो अब क्या आ गई, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ठीक है। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, उन्होंने पूछा ना इज द सिचुएशन पॉसिबल, तो पॉसिबल आपने ऐसे ही चेक करनी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तभी सिचुएशन पॉसिबल है, अगर लेस देन 0 है तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ठीक है जी, ऐसे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। आपने सारे के सारे क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर वे के साथ, इसी तरीके से के साथ करने हैं कि आप कुछ भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको इंटरप्रेट करके आप इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। तो पॉसिबल है या नहीं है ऐसे ही जज करोगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखकर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, so next fifth question, last question of this exercise. Is it possible to draw a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter? If so, find its length and breadth. फिर से बेटा वही बात पूछिए कि पॉसिबल है या नहीं है। आप कैसे डिसाइड करोगे पॉसिबल है या नहीं है? आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है आपने, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है देन पॉसिबल, लेस देन 0 है तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो देखो अगर 0 है फिर भी पॉसिबल, सिर्फ लेस देन के केस में नहीं पॉसिबल है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर क्या है, 80 मीटर है उसका पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया इतना है, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि पेरीमीटर है 80, एरिया 400, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। लेंथ मैंने ले ली x, ब्रेथ मैंने ले ली y। अब आप देखो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर कितना होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ लिखते हो, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या लिखते हो, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैंने क्या लिखूंगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई 80 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। समझ में? एरिया क्या लिखते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखते हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 400, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ना, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे y की वैल्यू बेटा यहाँ से निकालो, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स, टेक इट एज इक्वेशन 1। तो यहाँ पे बेटा x y की वैल्यू पुट कर दो, पुट y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स इन 2 में पुट कर दो, ठीक है। x 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400, इसको सॉल्व कर लो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। फिर से वही माइनस को कॉमन लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो दिस बिकम्स एन इक्वेशन, ठीक है। इसका फिर मैं वही सबसे पहले तो क्या पॉसिबल निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, डी चेक करूँगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ पे 1, c कितना है 400, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1600, ये भी क्या आएगा 1600, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया बेटा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 भी आ जाए तो क्या है, पॉसिबल है या नहीं है, तब भी पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। अगर लेस देन आए फिर नहीं पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, ठीक है, इस केस में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया पॉजिटिव, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। आप चाहे इस पर जो भी मर्जी मेथड लगाओ, चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, चाहे आप इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। और x की और y की ही निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ ही निकालनी है। x की वैल्यू यहाँ पे इसको सॉल्व करने से आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो y की भी आ जाएगी। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द this question, ठीक है। So other questions you can do in the similar way. In this way we have completed our chapter chapter 4 quadratic equations. Okay, thank you.